सो गाइज, अगर आप एक 12th क्लास स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पे एक न्यू सब्सक्राइबर या न्यू व्यूअर हैं और आप चाहते हैं अपने 12th क्लास इंग्लिश के एग्जाम में बेस्ट मार्क्स स्कोर करना, तो मैं बोलूंगा इस वीडियो को देखने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इंस्ट्रक्शन गिवन है, जो स्टेप्स गिवन है, उनको जरूर फॉलो कर लो और उसी के बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करो, क्योंकि ये है टॉपर्स मैनिया और टॉपर्स मैनिया के लिए जरूरी है वो सारे के सारे स्टेप्स को फॉलो करना। तो गाइज, आज हमारा जो वीडियो के अंदर हम फंडा करेंगे वो है हमारा टॉपर्स का फंडा नंबर 2 और उसके अंदर कुछ 3 बातें मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। मैं इसमें कंटेंट ज्यादा नहीं बताने वाला, लेकिन कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो कहीं ना कहीं आपके उस एग्जामिनेशन शीट में, आपकी उस आंसर शीट में बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट करने वाली है। हो सकता है आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी इन चीजों पे ध्यान ना दिया हो, लेकिन अब गाइस 12th क्लास है और ध्यान देने का समय आ गया है, और अगर अब नहीं तो कब, इसीलिए आपको इन चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। तो गाइस, सबसे पहली चीज है पंचुएशन। पंचुएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा कई सारे लोग जो हैं वो फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, इन सारी चीजों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। आप ध्यान रखिए, अगर आपकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी अच्छी है, अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है, अगर ये सारी चीजें आपकी ठीक है, तो जो चेकर है उसको मार्क्स काटने के लिए एक बहाना चाहिए होता है, और वो बहाना मिलता है उसे पंचुएशन के अंदर, जहां पे आप कैप्स लॉक, स्मॉल लॉक, इन सारी चीजों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो अपने क्वेश्चन पेपर को देख के कि मेरे को सारा का सारा आता है, और फिर क्या, फिर तो घसीटा मारना आप स्टार्ट कर देते हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जोश में होश बिल्कुल भी नहीं खोना है, और हर एक तरीके से आपको अच्छे से अपना एग्जाम इफेक्टिवली देना है। तो उनमें से एक चीज जो है वो है पंचुएशन, जिसका आपको ध्यान रखना है। तो आप ध्यान रखिए, जब भी आप लिटरेचर कर रहे हो, राइटिंग सेक्शन कर रहे हो, रीडिंग सेक्शन कर रहे हो, तो वहां पे सेंटेंस में पहला जो वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल होता है। जब आप सेंटेंस खत्म करते हो और फुल स्टॉप वहां पे डालते हो, उसके बाद अगेन अगली लाइन का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है। और इन सेंटेंसेस के अंदर अगर हमारा कोई प्रॉपर नाउन आता है, प्रॉपर नाउन का मतलब द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और अ थिंग, तो वहां पे उसका फर्स्ट लेटर भी क्या होता है, कैपिटल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि इन द चैप्टर डीप वाटर विलियम डगलस टेल्स अस अबाउट, तो डीप वाटर में यहाँ पे विलियम डगलस की बात हो रही है, तो विलियम डगलस जो है वो क्या है, आपका नेम है एक पर्सन का, तो वहां के डब्ल्यू जो होगा वो कैपिटल होएगा। ऐसे ही डीप वाटर चैप्टर का नेम है, जो कि एक प्रॉपर नाउन है, एक पर्टिकुलर चैप्टर का नेम है, तो उसका भी जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। तो इन चीजों पे आपको ध्यान देना होगा। सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद फुल स्टॉप आएगा। इवन कॉमा का यूज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कई जगहों पे कॉमा का यूज नहीं करते, जहां पे एक सेंटेंस को आप दूसरे सेंटेंस से रिलेट करते हो और कॉमा के बाद जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल ही रहता है। तो आपको इन चीजों पे ध्यान देना होगा। इवन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जो है वो एक पर्टिकुलर वर्ड को हाईलाइट करने के लिए यूज किया जाता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा एक स्टेटमेंट को, सेंटेंसेस को या कोड को हाईलाइट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें भी आपको डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है गाइस, तो पंचुएशन का जो काम है उसको जरूर आप ध्यान में रखो, उसको ध्यान में रखते हुए अपनी प्रैक्टिस करो, ताकि आपकी एक हैबिट बन जाए और एग्जाम के अंदर आप कोई भी गलती ना करो। सो गाइस, हमारा दूसरा जो पार्ट है वो है हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का मतलब यह है कि अगर आपको लग रहा है कि मेरे आंसर में कोई भी ऐसी टेक्सचुअल लैंग्वेज है जो मैंने यूज की है, जो बुकिश लैंग्वेज है, जो कहीं ना कहीं डिट्टो वही है जो बुक में यूज हुई है, तो वो अलग से चेकर को दिख जानी चाहिए। इसके लिए आपको ये नहीं करना कि आप पूरा आंसर लिख रहे हो और नीचे से आप हाइलाइटर से हाईलाइट कर दो, या ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दो, या ग्रीन पेन और पिंक पेन आजकल बच्चे बहुत यूज करते हैं उससे हाईलाइट कर दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, अगेन अपने ऑल्टरनेट पेन को यूज करना है, जिसके बारे में मैंने बताया था। अगर आप पूरा आंसर लिख रहे हो, उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो टेक्सचुअल है, जो आपकी बुक में थे, आप एज इट इज वैसे यूज कर रहे हो, तो इंप्रेशन जमाने के लिए आप क्या कर सकते हो, जब वो पॉइंट आएगा तो आप अपने उस बॉल पेन को छोड़ के ऑल्टरनेट पेन में, अगर आपका जेल पेन रेगुलर पेन है तो बॉल पेन को यूज कर सकते हो, बॉल पेन रेगुलर पेन है तो जेल पेन को यूज कर सकते हो और उस वर्ड को लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको लिखना है द ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन वर दैट
फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट। मेरे को इस लाइन को अल्टीमेटली बहुत अच्छे से हाईलाइट करना है, तो मैं क्या करूंगा, जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट, जो ये लाइन है ये मैं ऑल्टरनेट पेन से लिख दूंगा तो वो अल्टीमेटली खुद ही हाईलाइट हो जाएगा, मुझे अंडरलाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। अंडरलाइन में क्या होता है, अंडरलाइन करते हैं तो लाइन कभी टेढ़ी चली गई, मेढ़ी चली गई तो दिक्कत हो जाती है। तो गाइज हाईलाइट वाला ये पॉइंट ध्यान रखना, इवन राइटिंग सेक्शन में कोई कोड डाल रहे हो, कोई स्पेसिफिक लाइन डाल रहे हो तो वहां पे भी आप इस चीज को कर सकते हो, ठीक है गाइज। तीसरा जो पॉइंट है वो है डिवाइडिंग द कंटेंट इन राइटिंग सेक्शन। मतलब जब भी आप आंसर लिखोगे राइटिंग सेक्शन में, स्पेशली लेटर की बात करूं तो ध्यान रखो, पहले स्टेटमेंट होती है, फिर कंटेंट होता है, फिर पर्पस होता है, और 3 पार्ट्स में आप अपने लेटर को डिवाइड करोगे तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि अगर आप एक ही पैराग्राफ में करोगे तो वहां पे चेकर आपको एक साथ मार्क्स कंसिडर करके देगा, लेकिन अगर आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो लेटर की जो मार्किंग स्कीम है वो डिवाइड होती है अकॉर्डिंग टू दैट पार्ट, कि भाई सब्जेक्ट की इतना 6 मार्क्स का लेटर है तो सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन का पार्ट 2 मार्क्स का हो गया, कंटेंट का 3 मार्क्स का हो गया, एंडिंग सैल्यूटेशन और पर्पस का 1 मार्क्स का हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको मार्क्स भी डिवाइड होके मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा ना, जब हम सब्जी मंगाते हैं तो कई सारे लोगों की टेक्निक होती है कि भाई एक बार में फुल नहीं मंगाएंगे, इंडियंस की तो यही होती है 2 बार हाफ मंगवाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 बार हाफ मंगवाएंगे तो ज्यादा आएगी। तो वही वाली चीज होती है कि यहाँ पे अगर आप पैराग्राफ्स में डिवाइड करके करोगे तो कहीं ना कहीं आपको मार्क्स ज्यादा मिलते हैं एक साथ के कंपैरिजन में। तो इस चीज का ध्यान रखना है। इवन आर्टिकल करो, स्पीच करो, डिबेट करो तो डिवाइड करो, स्टेटमेंट, कंटेंट, पर्पस, कंक्लूजन, इफेक्ट्स, समझ में आ रहा है? तो ये चीजें आपको डिवाइड करनी है। तो गाइज ये था हमारा टॉपर्स मैनिया का फंडा नंबर 2। तो आई होप आपने वो सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर ली हैं, और अगर कर ली हैं तो ये फंडा नंबर 2 आपके काम आने वाला है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, आग की तरह वीडियो को फैला दो, एक एक स्टूडेंट के पास पहुंचा दो। सबके पास गुडविल एजुकेशन के इंग्लिश के सुमित ठाकुर के नोट्स होने चाहिए और सबको वीडियो दिखानी है।